बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। इसका उत्तर है किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 27, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाए। इसका उत्तर है एक नंबर में बीम सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। 2 नंबर में मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। 3 नंबर में मूल बिंदु के दाईं ओर यानी +x अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर -x अक्ष के अनुदिशा मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए हुए कैसे पहचान करेंगे। इसका उत्तर है अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह नत होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है। जिस दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वह अवतल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, उल्टा दिखाई पड़े वह उत्तल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े वह समतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 29, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। इसका उत्तर है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायऑप्टर में मापी जाती है। एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे का बेल आइकन प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर है हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। 1 नंबर में उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। 2 नंबर में उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस का फिगर है और ये अवतल लेंस का फिगर है, ये आप दोनों नोट कर लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 32 है लेंस में कितने मुख्यतः फोकस होते हैं। इसका उत्तर है जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर से होकर जा सकता है, अतः यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसका उत्तर है उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब बीम फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब और जब बीम फोकस के भीतर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बिना स्पर्श के उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे की जाती है। इसका उत्तर है दोनों तरह के लेंसों और कांच की प्लेट को बारी बारी से अपने हाथ से पकड़कर किसी पुस्तक के छपे पृष्ठ के निकट लाते हैं और इनसे होकर छपे अक्षरों को देखते हैं। 1 नंबर में होगा यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़ते हैं तो यह उत्तल लेंस है। 2 नंबर में है यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई पड़ते हैं तो यह कांच का प्लेट है। 3 नंबर में होगा यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई पड़ते हैं तो यह अवतल लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। इसका उत्तर है क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कोणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला
प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? इसका उत्तर होगा अवतल लेंस के द्वारा समानांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अपसारित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 किरण क्या है? इसका उत्तर है प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। किरण 3 प्रकार के होते हैं, संश्लिष्ट किरण पुंज, अपसरित किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। परवलयिक दर्पण संतृप्त किरण पुंज उत्पन्न करता है। उत्तल दर्पण द्वारा अपसरित किरण पुंज और समतल दर्पण द्वारा समानांतर किरण पुंज उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं अथवा कांच के आयताकार झिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों को दिखाए। इसका उत्तर है किसी स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होती है। इन दोनों किरणों के बीच की लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये फिगर है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 विवर्तन क्या है? इसका उत्तर होगा यदि प्रकाश के पथ में रखी अप्रदर्शित वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय लेंस में आवर्धन किस प्रकार बदलता है? इसका उत्तर है किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी होता है तब धनात्मक तथा जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब ऋणात्मक होता है। किसी अवतल लेंस के प्रकरण में आवर्धन अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाने के कारण सदैव धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा प्रधान फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर पाया जाता है, लेकिन प्रकाश की समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर फोकसित होती है। यह बिंदु फोकस कहलाता है। यह जरूरी नहीं है कि फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर ही पड़े। क्वेश्चन नंबर 42 तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? इसका उत्तर होगा ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्वों के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम ही कमी आती है और वे लगभग अस्थायी रूप में चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विविध क्षणों में अपरिवर्तित होते हैं और टिमटिमाते नजर आते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक, कमेंट एवं शेयर भी करें।